हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या अब ऑडियो आ रहा है? क्या अब उम्मीद है कि ऑडियो ठीक होगा? ठीक है। अब ऑडियो ठीक होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब बताना। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? हम लोग शुरुआत करें डीआई की। डाटा इंटरप्रिटेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। डीआई की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और याद रखना डीआई में, डीआई कोई भी वैसे देखा जाए तो कोई चैप्टर नहीं है। डीआई में जो अपने पास काम आने वाला है वो अपने पास काम आएगा, परसेंटेज काम आएगा। ये आप लोगों का जो टॉपिक है परसेंटेज वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा आपके एवरेज काम आएगा। तीसरा आपके सिंप्लीफिकेशन काम आएगा और चौथा आपके एवरेज काम आएगा। ये चार जो चैप्टर अगर आपको ठीक ठाक आते हैं, एक अपने पास काम आता है क्या? रेशियो। एवरेज दो बार लिख चुके हैं हम लोग, तो एक जो अपने काम आता है क्या आता है? रेशियो। ये चार चैप्टर अपने काम आता है। ध्यान रखना, ये अगर चार चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो डीआई का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने हो उसको आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हो। याद रखना एक बात, आप लोग ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे लोग। एक बात याद रखना, मैं ये जो चीजें हैं ये आपको अब क्या बताने की जरूरत है क्या, मुझे बताइए। क्योंकि आप लोग वैसे मेंस की तैयारी करो, पढ़ भी चुके होंगे। 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है एक। 50% का जो फ्रैक्शन मेथड है, क्या ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो क्या? जब भी परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा था 33 एंड 1/3% के लिए अपने पास 1/3 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी होगी 1/4। तो ये चीजें मुझे बताइए क्या आप लोग पढ़ चुके हो क्या? ये जो बातें हैं ये तो क्या आप लोग खुद ही याद कर लोगे क्या? 20% अपने पास जैसे कहीं भी है 1/5, 16 एंड 2/3% के लिए, 1/6 है, 14 एंड 2/7% के लिए, अपने पास 2/7 है, 14 एंड 2/7 के लिए। ठीक है ना? ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी। ये 12.5% के लिए जैसे 1.8 है, तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगी। 11 एंड 1/9% के लिए 1/9 और 10% के लिए 1/10 है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की, एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, रेशियो अपने पास है, सिंप्लीफिकेशन है, कई चीजें आप लोग पढ़ चुके हो क्या? ये मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पहले से मानकर चल रहा हूं कि ये चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। इन चीजों को आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा और आगे की स्टेप में जो भी चीजें आपको इसमें नहीं पता होती वो मैं काम की कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान रखना, कहीं भी अगर अपने पास A% और B हो, पहली बात तो वैसे ये चीजें भी आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन मैं बता देता हूं, A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, वो दोनों बात एक ही होती है। ध्यान रखना, इसको सोल्व करोगे तो भी A इंटू बी बाई 100 आएगा और इसको सोल्व करोगे तो वो भी B इंटू A बाई 100 आएगा और ये दोनों अपने पास बराबर है। ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज है। ये अपने पास टूल काम करेंगे। जैसे परसेंटेज आता है, एवरेज अच्छे से आता है, सिंप्लीफिकेशन, वहां परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं पूछता कि बहुत ही टफ क्वेश्चन परसेंटेज का देगा और वो हम लोगों से पूछेगा। वो तो आप लोग परसेंटेज में पढ़ चुके होते हो। हमें सिर्फ और सिर्फ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होते क्या है। ठीक है ना? तो यहां से देखिए आप लोग एवरेज जो अपने पास है, सोचिए पढ़ लोगे, बाद में पढ़ लोगे, पढ़ा दूंगा ये दोनों टॉपिक। जिस बच्चे के नहीं है ये मैं दोनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे और उसके बाद ये टॉपिक जो भी आपके बचे हैं वो मैं करवा दूंगा। पहले लेकिन एक बार अलजेब्रा करेंगे। ठीक है? अभी अपना डीआई चल रहा है, ये सैटरडे और संडे को मैं पढ़ाया करूंगा। अगले सैटरडे संडे को पहले अपना चल रहा है ज्योमेट्री, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में खत्म कर लेंगे। फिर मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा अलजेब्रा, ताकि एक बार आपका जो मेंस वाले बच्चे उनका कोर्स हो जाए। फिर मैं आपको एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ जो आपके टॉपिक बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और भी जो टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक बचे हैं वो सारे करवा दूंगा। घबराना मत, टॉपिक सारे करवाऊंगा। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, कहीं पर अगर A% ऑफ B है, A% ऑफ B है, तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 2A% ऑफ B/2, यानी कि इसको आप लोग 2 से इंटू कर सकते हो। इसको 2 से इंटू किया तो दूसरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात एक ही है। इसको सोल्व करने पर भी वही आता है, A इंटू B बाई 100, और इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास वही आएगा 2A इंटू B/2 और परसेंट के कारण अपन में तो 100 लगने ही लगना है, 2 से 2 कट जाएगा। इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 3A% ऑफ B/3। तो इधर अगर 3 से गुना करते हो तो इधर 7 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने तो उसको हम लोग ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, या आप लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इधर वाले को 2 से इंटू करते हो, इधर वाले को A/2% ऑफ 2B भी आप लोग कर सकते हो, बात एक ही है। किसी को अगर 2 से इंटू डिवाइड किया तो दूसरे को इंटू करना पड़ेगा, पहले को इंटू किया तो दूसरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले को 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप ये भी लिख सकते हो A/3% ऑफ 3B, बात एक ही है, याद रखना। पहले को 3 से डिवाइड करो तो दूसरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको काम में लेना नहीं आता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे हमें पता है कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 32% ऑफ, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 64, मान लीजिए लिखा हुआ है 61, ठीक है? तो आपने को 32% इसका नहीं आता तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसका 16% ऑफ हम लोग कर देंगे 122, और 16 की टेबल हम लोगों को आती है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। 16 की टेबल, 32 की टेबल हमें नहीं आती। वैसे तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, छोटी सी चीज है 32 इंटू 61/100, लेकिन जब आप लोगों को ऐसा करना है तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, बात है कि इसको सोल्व करने पर भी वही आएगा। और 16 गुना 2 32, 32 और 3 अपने पास 35, 16 और 3 अपने पास 19, ये अपने पास इस प्रकार से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो तो ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है 32% ऑफ 35% ऑफ 64 है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी 35 आए तो इसको डबल कर दूंगा, 70% ऑफ 32 सोचूंगा मैं दिमाग में, क्योंकि मुझे इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है। मुझे इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। डीआई में चीजें जब काम में लोगे आप लोग तो ये देखना आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगी, लेकिन एक बार चीजें दिखाई देना तब शुरू होंगी जब आप लोग उस पर बेस प्रैक्टिस करोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें दिखाई देना शुरू नहीं होंगी, ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं, और इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर ही सकते हो। परसेंट के कारण अपोन में 2 जीरो रखना तो एक तो कट गया, 7 गुना तो 14, 21 और 22 और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी सोच पाएंगे। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी अगर अपने पास आता है तो ये आप लोग याद रखना, कहीं भी अगर हो इसको डबल कर दो और इसको आप लोग आधा कर दो। किसी एक को डबल करो तो दूसरे को आधा कर दो। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि मैंने अभी आपको क्या समझाया है? परसेंटेज में छोटे छोटे टूल है जो अपने को काम में आएंगे। जब मैं डीआई के क्वेश्चन आप लोगों को करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको काम में आएंगी। दूसरा आप लोग ये बात भी ध्यान रखना, ये चीज भी आप लोग याद रखना,
छोटा सा पॉइंट, जैसे किसी भी क्लास में अपने पास स्टूडेंट जो है वो 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, जिनका मान लो एवरेज वेट थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, जिनका एवरेज वेट जो है वो 12 स्टूडेंट है, किसी का वेट 11 है, एक का वेट 13 है, एक का वेट 10 है, एक का वेट 16 है, कोई 8 केजी का है, कोई 19 केजी का है, कोई 17 केजी का है, कोई अपने पास 7 केजी का है, कोई अपने पास 14 केजी का है, कोई 11 केजी का है, कोई 10 केजी का। कितने हो गए अपने पास? 3 3 6 3 9 और 11 हो गया। और एक बच्चा अगर x केजी का है, इनका एवरेज अगर 12 हो, देन आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दूसरा, मैं ये जो टूल है छोटे छोटे जो आप लोगों को पता अगर होंगे तो आप लोग थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो इन क्वेश्चंस में। वो लगाना भी सिखाऊंगा कि हम लोग इनको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस करवाते टाइम। तो देखिए भाई, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को परसेंटेज की चीजें आती होंगी, आपको एवरेज की चीजें आती होंगी। सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इतना ही। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसके कितने भी टफ क्वेश्चंस दे दो तो वो क्वेश्चंस आने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर देखना आप लोग, यहां पर एवरेज अगर 12 है तो पहला तरीका अपने पास करने का ये होता है 11 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 10 प्लस x, डिवाइड कर दो राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 है, और बराबर एवरेज अपने पास दिया हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं बैठकर। 12 उधर जाएगा, 12 का गुना करोगे 12 से तो 144, ये इधर जाके माइनस होगा, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। या मैं आपको एक एवरेज जब आप लोगों को लेना पड़े किसमें, डीआई में, डीआई में जब एवरेज आपको लेना पड़े तो उस क्वेश्चन में आपको कैसे बनाना है कि एक काटने वाला मेथड होता है अपने पास। डीआई का अपने पास एवरेज लेते टाइम एक काटने वाला मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है कि सभी को 12 बनाने की कोशिश करो और जो 12 बन जाए उसको काट दो। जैसे इसे एक छीनना पड़ेगा और वो एक छीन के अगर इसको दे दे तो क्या दोनों 12 बन जाएंगे क्या? और 12 काट दो अपने पास। यहां से जैसे जैसे अपने पास जो बन जाए उसको काट दीजिए। ये चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके पास इससे 4 छीनो और 4 इसको दे दो, ठीक है, काम खत्म हो गया। इससे आप लोग कितने छीन सकते हो? आप कहोगे सर मैं इससे 7 छीनूंगा तो 12 बनेगा। 7 छीनो 12 बन गया, और जो 7 छीनो उसमें 5 तो इसको दे दो 12 बन गया, और 2 इसको दे दो तो ये भी अपने पास 12 बन गया। हाँ ना बोलो, समझते जा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास 2 छीन के 2 इसको दे दो तो ये अपने पास 11 है। क्या इसको इससे एक छीन के इसको देना पड़ेगा क्या? तो ये जो होगा वो अपने पास 13 होगा, तो एक छीन के इसको दे देंगे। तो इससे आपको ये ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, गलती भी नहीं होगी, और कैलकुलेशन आप लोग बच गए। बोलिए सारे लोग। अच्छा 17 और बच गया क्या अपने पास? 17 हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया है, इसको हम लोग भूल गए हैं। 17 जो है उसको बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया है। देखिए वापस करते हैं, वापस कोशिश करता हूं मैं समझाने की, क्योंकि 17 को तो यहीं छोड़ दिया हमने। जो बनता जाए 12 बनाने की कोशिश करनी है, और जो 12 बनता जाए उसको आप लोग काट दीजिए। ये एक छीन के एक इसको दे दो 12 बन गया, यहां से 4 छीन के 4 इसको दे दो 12 बन गया। यहां से 19 से 12 और 7 19 होता है, तो इससे 7 अगर छीन लोगे, आपकी जेब में अभी 7 है, ये तो 12 बन गया, लेकिन आपके पास अभी 7 उनको खर्च करना है। 7 में से 5 को इसको दे दो 12 बन गया, और 7 5 2 इसको दे दो तो ये भी 12 बन गया। 14 था, 14 में से 2 छीन के 2 इसको दे दो। अब मुझे बताइए ये 17 अगर है तो इससे हम लोगों को कितने छीनने पड़ेंगे? 5। 5 में से एक तो इसको दे दोगे, 5 छीनते 12 बन गया, एक तो इसको दे दोगे। क्या आपकी जेब में अभी भी 4 रुपए बचे हुए क्या? तो इसका मतलब इसका जो वेट होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, और 4 तो आपके पास बचे हुए वो दे देंगे। तो सभी 12 12 बनाना है, तो ये x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 8 होगी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो गया? ठीक है, यानी एक से छीनो दूसरे को दो, 12 12 बनाना है सभी को। क्वेश्चंस में काम में लूंगा, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना कि कभी भी अपने पास कोई क्वेश्चन अगर आता है उसको हम लोग डीआई में एक बात याद रखते हैं कि डीआई में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्रत्येक स्टेप पर सोल्व नहीं करते। अगर अपने पास थोड़े से स्टैंडर्ड का थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करते हैं कि डीआई के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रत्येक स्टेप पर सोल्व नहीं करते। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 600 का अपने पास सबसे पहले निकालना है कि 20% ए स्कूल में 600 का 20% बच्चे थे, तो आप लोग तुरंत ए स्कूल अलग अलग स्कूल होंगी, उसमें ए बी सी डी ऐसे अलग अलग स्कूल हैं, टोटल स्टूडेंट 600 हैं, और ए में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अपने पास 13%। ए में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास 13% है। इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:5। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास मान लीजिए 3:5 है। ये अपने पास दिया हुआ इतने बॉयज हैं और इतने अपने पास गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:5। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। या मान लो दिया हुआ है अपने पास 1:5। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 1:5, 1:5। और जो अपने पास बॉयज हैं उसमें से जो स्कूल बस में आते हैं और जो पर्सनल खुद से आते हैं, बॉयज में से जितने बॉयज होंगे उसमें से जो स्कूल बस में जो आते हैं, स्कूल बस से जो आते हैं, और कुछ लोग पर्सनल व्हीकल से आते हैं, बॉयज, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा है, गर्ल्स की अलग बात करेगा, तो उनका रेशियो मान लो 6:7। तो बोलेगा कि कितने बॉयज ए स्कूल में स्कूल बस से आते हैं, ये हम लोगों से पूछा है। तो दो यहाँ क्वेश्चन सारे लोग सोल्व करने पड़ेंगे, और इसका कोई तरीका नहीं है कि आंख बंद की और सी आंसर। इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास देखो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले ए स्कूल में बॉयज थे, ए स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहोगे ए स्कूल में 600 का 13%, और देखते इसको सोल्व कर लिया, 13 × 6 78। फिर अगली स्टेप देखते ही सोल्व कर ली, इसमें से बॉयज कितने हैं, तो इसका जो बॉयज होंगे वो अपने पास होंगे 78 का 1/6। 78 का अगर 1/6 करोगे तो बॉयज जो होंगे वो अपने पास कितने होंगे? 13। और 13 में से जो स्कूल बस में जो बॉयज आते हैं, स्कूल बस से जो बॉयज आते हैं वो अपने पास 6:7 में अगर बांटोगे तो 13 के नीचे अपने पास 7, 13 के नीचे 13, टोटल के नीचे टोटल, और गुना कर दोगे 6 से, तो वो जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डीआई के क्वेश्चंस में विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसलिए संख्या ऐसे आपको आसान आसान लगने की कट गया सर, ये तो सोल्व करना भी ठीक है, लेकिन वहां पर इतनी आसान संख्या नहीं आएंगी। तो याद रखना इसका सोल्व करने का तरीका होता है कि डीआई के क्वेश्चन को एक लाइन में लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, और लास्ट स्टेप में उसको सोल्व करना है। हो सकता है कुछ संख्या खुद ही कट जाए, हमें उस पर मेहनत करनी नहीं पड़े। देखो इसमें जो बॉयज हैं वो 600 का 13% है, तो 600 का सबसे पहले 13%।
यहां पर जो बॉयज होंगे इसका 1/6, टोटल अगर 6 हैं बॉयज और गर्ल्स, टोटल अगर 6 हैं तो इसका बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे 1 होगा टोटल अगर 6 है तो। फिर स्कूल बस से कितने आते हैं, स्कूल बस से आते हैं अपने पास 6, तो टोटल कितना हुआ वो तो लिखते हैं नीचे। रेशियो आपको पढ़ा हुआ होगा, रेशियो में आपको सभी को पढ़ा चुका हूं कि किसी भी चीज को रेशियो में कैसे बांटते हो ये आपको पता होगा। तो 13 से 13 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बता दिया, ठीक है ना। तो ये बात मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सुरेश कुमार वो तो फिक्स है 80 वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको यहां पर सोल्व करना है। देखिए मैं क्या करूंगा शुरुआत में आपको डीआई पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका जो बैच है वो काफी दिन से चल रहा है, तो मैं आपको मानकर चल रहा हूं कि आपको ये परसेंटेज वगैरह आता होगा। ये परसेंटेज एवरेज का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या और आपके पास रेशियो या थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, ये चीज मैं मानकर चल रहा हूं। और उसके बाद मैं जो एसबीआई में आया हुआ एक क्वेश्चन है उसको उठाता हूं और वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं एसबीआई में, क्योंकि वहां पर पीओ में एसबीआई पीओ में क्वेश्चन जो आते हैं वो एसएससी से और अच्छे आते हैं। 2017 मेंस एसएससी में भी क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड के, काफी अच्छे, काफी लेंथी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, सबसे पहले अपने पास इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। जैसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूं आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, चीजें मैं समझा दूंगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना आप लोग। तो क्या शुरुआत करें, यहां से हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, उससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। जब क्लास शुरुआत हुई थी तब आपने देखा होगा कि एक डायग्राम आपके लिए बना रहा था, एक कुछ चीजें मैं आपके लिए बना रहा था, ये लो ये रहा वो। वापस आ जाते हैं हम लोग इस पर। ये अपने पास मैं बताता हूं, इधर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट और ये दिया हुआ है ईयर्स दिया हुआ है 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट है 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। दो कंपनियां हैं, एक अपने पास ये ऑरेंज वाली कंपनी है जो हो सकता है आपको रेड भी दिखाई दे रहा है उधर से, और एक अपने पास ये ब्लू वाली कंपनी है। ये अपने पास दो कंपनियां हैं। अब अभी में प्रॉफिट परसेंट ध्यान रखना, इधर से ही देखना पड़ता है कि 50% है, लेकिन मुझे यहां पर पक्का विश्वास है कि आपको ये चीजें पीछे इधर से देखकर पता नहीं लगेंगी, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर मैंने क्या किया है, ये चीजें मैंने इसके साथ साथ लिख दिया है कि ये अपने पास 50% है, ये 60% है, परसेंट साथ प्रत्येक के लगाया नहीं है। ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट है, ये मैंने पहले लिख दिया है। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलता है, लगभग क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और काफी प्रैक्टिस इसमें आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आपका एक डीआई में दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, डीआई के क्वेश्चंस आप लोगों को जब भी आपके मॉक में आए, टेस्ट सीरीज जब देते हो, एसटी में कराएं तो उसको खुद करने की कोशिश करनी है। जब तक खुद करने की कोशिश, ये किसी से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है टॉपिक। अगर थोड़ा सा भी आप लोग इस पर ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि टॉपिक किसी से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें रेशियो है, इसमें परसेंटेज है, इसमें एवरेज है और इसमें सिंप्लीफिकेशन है। इन चारों से मिलकर ही बना होता है और ये चार चैप्टर तो हम लोग पहले अलग से भी पढ़ चुके हैं या हम लोग पढ़ लेंगे। तो कंपनियां दो हैं, ब्लू वाली कंपनी ए है और ये ऑरेंज वाली कंपनी कौन सी है, बी है। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस साइड में आप लोगों को लिखता हूं, एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और वो क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व कर लोगे तब मैं आप लोगों को ये मिटा दूंगा। इनकम ऑफ A95, आई एन का मतलब यहां से इनकम को मैं डिनोट करूंगा, इनकम ऑफ A95 इक्वल टू 50 करोड़ है। ये हमारे पास ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में आएगा। कंपनी ए की 1995 में आय जो है वो 50 करोड़ है, ऐसे लाइन लिखेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत में, फिर मैं आपको नोट्स भी दूंगा, पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन शुरुआत में मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपका एक बार बेसिक क्लियर हो कि हम लोग ये चीजें कैसे सोल्व करते हैं पता लगे। तो इस चीज का मतलब क्या समझोगे, इनकम है, आई एन का मतलब इनकम, ए का मतलब ये स्टार वाली कंपनी ब्लू वाली, और यहाँ पर है अपने पास 50 करोड़। देन हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला बताइए एक्सपेंडिचर, ई एक्स से हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, A95 क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रॉफिट ऑफ A95 बताइए क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सपेंडिचर ऑफ B95 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रॉफिट ऑफ B95 क्या होगा, या आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पांचवा क्वेश्चन इनकम या एक्सपेंडिचर ऑफ A96 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे। एसएससी सीएचएसएल में ये सेम तो नहीं आया होगा, आसुमिना सेम ये तो नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन तो ये दिया हुआ होगा कि प्रॉफिट परसेंट या अपने पास ये ईयर्स दिए हुए होंगे, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं होगा। ये बहुत पहले एसबीआई पीओ में आया हुआ है, बहुत पहले, आज से 10 या 12 साल पहले। आनंद मणि तिवारी सारे पढ़ाऊंगा मैं, हिस्टोग्राम हो, बार ग्राफ हो, जो भी जितनी डीआई बनती है, पाई चार्ट हो, सब मैं पढ़ाऊंगा। हाँ ऐसा ही होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखना कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जैसे कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो निकलता है वो किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस मुझसे पढ़ चुके हो तो ठीक है। मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमेशा और हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमेशा और हमेशा निकलेगा एक्सपेंडिचर पर। प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमेशा और हमेशा किस पर निकलेगा, एक्सपेंडिचर पर निकलता है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे बताइए कंपनी ए की सबसे पहले 95 में पहुंचना है और कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 50% है। सबसे पहले आपको देखना है कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, तो आप लोग बोलोगे सर 50% है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये अपने पास लिख दिया मैंने 50% प्रॉफिट की जगह 50 है। क्या आपको देखना तो आ गया क्या, ए कंपनी है और 95 ग्राफ देखना सबसे पहले आना चाहिए। ये 95 लिखा हुआ मतलब 1995 पूरा लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 1995 जो है 1995 है, इसको मैं 95 से डिनोट करूंगा। ये 96 है, ये 97 है, 98 है, 99 और 100 है। उसको 2000 को मैं 00 से डिनोट करूंगा, याद रखना आप लोग, ठीक है।
मुझे आप लोग ये बताइए, इनकम अपने पास 50 करोड़ है और एक्सपेंडिचर हम लोगों से पूछा है, एक्सपेंडिचर अपने पास एक्स अपॉन एक्सपेंडिचर अपने पास एक्स है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। जो भी फॉर्मुला या तो इक्वेशन में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100 क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आप लोगों को पता होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते ही हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू कर दोगे 100 से तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये चीज जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता है, ऐसे यहां पर पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस का मतलब इनकम और कॉस्ट प्राइस का मतलब उसका एक्सपेंडिचर की कितने रुपए देकर खर्च किया, तो अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100 बराबर में अपने पास प्रॉफिट परसेंट होता है। या तो इक्वेशन में दिया हुआ मिलता है फॉर्मुला, नॉर्मल इक्वेशन में नहीं लिखा हुआ मिले तो आपको वहां पर पता लगाना है कि ऐसा है। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, ये लो। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से अगर ये 100 नीचे ले आओगे तो क्या 1/2 हो गया क्या? 100 नीचे ले आओगे तो 1/2 बराबर 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये इधर आएगा तो अपने पास x होगा और ये इधर आएगा तो 100 माइनस 2x। तो मुझे बताइए इधर आ गया 3x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या 100/3 आएगी। एक्सपेंडिचर 100/3 करोड़ रुपए आ गए हैं। मुझे बताइए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे कर दिया है? देखो कोशिश करो समझने की, 1 मिनट के लिए ध्यान दो सारे लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको कभी भी A95 का प्रॉफिट पूछे, प्रॉफिट अगर पूछे तो प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है, प्रॉफिट के लिए हम लोग लिखते हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर आप लोग माइनस कर दो। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस अगर करोगे तो इनकम है 50 करोड़ और एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास है 100/3, तो ये अपने पास इधर जाएगा तो 150 में से 100/3 माइनस करोगे तो क्या यहां पर मुझे बताइए क्या 50/3 करोड़ आ गया? क्या ये अपने पास एक्सपेंडिचर आ गया? बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा या आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नया नियम नहीं लगाया, बस आपको देखना आना चाहिए। कोई मैंने यहां पर ट्रिक नहीं लगाई है। एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको देखना आना चाहिए कि 95 में पहले ईयर में पहुंचा करो और फिर उस कंपनी में पहुंचा करो। तो ईयर अपने पास 95 ईयर, कंपनी कौन सी है? ए अपने पास ये रही, स्टार वाली कंपनी ए है, वहां स्टार और ऐसे गोले लगा कर देगा। गोले वाली कंपनी अपने पास बी है, तो याद रखना अपने पास 50% है, परसेंट की जगह 50, इनकम की जगह 50, एक्सपेंडिचर एक्स है, अपॉन एक्स इंटू कर देंगे 100 से। सोल्व कर लिया, ये आ गया। बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? अब मैं इसको मिटाता हूं, देखना। क्योंकि मैंने शुरुआत में देखो, जब मैंने शुरुआत की थी 2010 में, 2010 में मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी और 2010 अप्रैल में, मुझे लगभग पढ़ाते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, अभी कुछ दिन पहले 10.5 साल के लगभग हो गए हैं। तो मैंने शुरुआत जो की थी वो बैंकिंग पढ़ाने से ही की थी, बैंक पढ़ाने से ही मैंने शुरुआत की थी और लगभग मैंने शुरुआत के 2 साल तक बैंक को ही पढ़ाया था, बैंकिंग पढ़ाया था और इसीलिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है और मेरी डीए थोड़ी सी ठीक है। तो मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जो है काफी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, उस चीज की चिंता मत करना। ये सबसे पहले तो जैसा आपको पता है मैं बेसिक तो हमेशा सिखाता ही सिखाता हूं, बेसिक हमेशा मैं बताता हूं। और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें एसएससी की, तो अब क्वेश्चंस आने शुरू ठीक ठाक हुए हैं। पीओ वगैरह में, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या पहले अलग अलग पीओ के एग्जाम जब होते थे, प्रत्येक बैंक खुद का लेता था, पीओ में पहले बहुत पहले से बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सिखाता ही हूं। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, याद रखना ये आप लोगों को अपने दिमाग में एक्सपेंडिचर जो मानकर चलना है वो मानकर चलना है 100। ये 50% प्रॉफिट है, देखना दिमाग में क्या सोचोगे। अगर ये 50% प्रॉफिट है तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है, ये लिखना नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। 100 रुपए आपने लगाए, 50 रुपए, 100 का 50% होता है, तो अपने पास इनकम जो होगी वो क्या 150 रुपए होगी क्या? तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। एक्सपेंडिचर दिमाग में कितना रखोगे? हमेशा 100। तो 50 रुपए कमाए तो इनकम कितनी हुई? 150। ये जो दी हुई है ये मुझे बताइए इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये 50 इनकम दी हुई है, तो मैं कहूंगा इनकम के नीचे आप लोग इनकम लिख लोगे कितना? 150 और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, इनटू कर दोगे 100 से। सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 100/3। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? इस फॉर्मूले का हमें कोई यूज नहीं लेना, हमें तो बात पता होनी चाहिए ये वाली। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 100/3 तो सोल्व किया जितेंद्र हमने। यहां पर परसेंट प्रॉफिट की जगह 50 रख दो, इसकी जगह इनकम की जगह भी 50, क्योंकि इनकम 50 करोड़ दी हुई है। ये 50% यहां पर इनकम की जगह हम लोगों ने दिया हुआ है 50, ये x अपॉन x इंटू 100। और इस इतनी टफ भी कैलकुलेशन नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इस चीज को तो आप लोग पिछले वाले में सोल्व कर ही लोगे, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। जितेंद्र भाई उस कैलकुलेशन को तो आप सोल्व करो, इतनी आसान को तो। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें प्रॉफिट क्या होगा देखना। हाँ ना बोलते रहो भाई, जब तक नहीं बोलोगे तब तक मुझे लगता है कि क्लास सही नहीं चल रही। यहां पर ये 50 है, जैसे कोस्ट प्राइस में कहीं पर 20% प्रॉफिट हो रहा था, देखना 20% प्रॉफिट हो रहा था। तो मुझे बताइए क्या कोस्ट प्राइस, या तो फ्रैक्शन ले रहे थे उसका, यहां भी फ्रैक्शन भी ले सकते हो लेकिन फ्रैक्शन में मत घुसना। तो आप क्या कर रहे थे, कोस्ट प्राइस को ले रहे थे 5 और 1 का लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना ले रहे थे 6। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट अगर पढ़ा हुआ है तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको 20/100 भी लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग कोस्ट प्राइस को ले रहे थे 100 और उसमें 20 जोड़ रहे थे, तो सेलिंग प्राइस कितना बन रहा था 120। वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। ये जो 50 है ये 50% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब भी 50% प्रॉफिट दे, जब भी हम लोगों को 50% तो 50/100, तो नीचे वाला अपने पास एक्सपेंडिचर होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट है। तो 100 रुपए आपने लगाए, खर्च किए, 50 रुपए का लाभ कमाया, तो आपकी जो इनकम हुई वो हुई 150 रुपए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, ठीक है? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए यहां पूछा क्या गया देखना। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट पूछा गया है। आप प्रॉफिट अगर पूछा गया तो आपको ये देखना कि गिवन क्या है, ये तो देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
ये तो आपको क्वेश्चन में देखना ही पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखो क्या दी हुई है, हमें इनकम दी हुई है A95 50 करोड़। तो हमें इनकम के नीचे ध्यान रखना, इनकम लिखनी है 95 में पहुंचोगे, कंपनी ए का प्रॉफिट है 50%, तो एक्सपेंडिचर 100 मानोगे तो इनकम 150। इनकम के नीचे इनकम, इसी से ये जरूरी नहीं कि आपको अगर प्रॉफिट पूछे तो पहले सोल्व करके ये निकालना पड़ेगा और फिर 50 में से 100/3 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं। हमें तो मान लो प्रॉफिट अगर पूछा है, एक कंपनी का प्रॉफिट अगर पूछा तो इनकम के नीचे इनकम 50 के नीचे हम लोग लिखेंगे 150, और अगर एक्सपेंडिचर पूछता तब तो 100 से गुना करते। प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 50 से, और सोल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 50/3 आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले भी हमने यही समझाया था, हाँ ना बोलिए, आंसर तो वही आने, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं कहना चाहता हूं, अगर कंपनी ए के बारे में दिया हुआ है और कंपनी बी के बारे में पूछे, चाहे सेम ईयर का पूछे चाहे कभी का पूछे, और अपने पास कंपनी बी के बारे में पूछे या अपने पास कंपनी ए के बारे में अगले साल का पूछे, तो अगले साल का हमें नहीं पता, या सेम ईयर में भी नहीं पता कि दूसरी कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है या क्या किया है, ऐसा हमें कुछ नहीं पता, तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, याद रखना। कांट बी डिटरमाइन, हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर सकते कभी भी। अगर अपने पास उसी कंपनी के बारे में दूसरे साल का पूछे या उसी साल में दूसरी कंपनी के बारे में पूछे, अगर सेम कंपनी का अगले साल का या उससे अगले साल का या उससे अगले साल का पूछे, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, याद रखना। या सेम ईयर में दूसरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लाभ कमाया, हमें प्रॉफिट तो पता है 60%, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट क्या था, इसका एक्सपेंडिचर क्या था, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। याद रखना, याद रखना, याद रखना। 5 क्वेश्चन सबसे पहले मैंने करवाए, पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, ऐसे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन लिखता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन की, फिर मैं मिटाऊंगा और अगला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। यहां पर ध्यान रखना, इनकम अगर दी हुई है तो इनकम के नीचे इनकम, एक लाइन याद करो। जब मैं आपको जहां से मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तब से मैंने एक ही लाइन आपको याद करवाई है, सिर्फ कि ये लाइन याद कर लो, बाकी कुछ भी याद मत करना। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन याद कर लो, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, याद रखना। तो ये अपने पास इनकम दी हुई थी, जिसकी वैल्यू दी हुई है इनकम, तो इनकम के नीचे इनकम, एक्सपेंडिचर पूछे इनकम के नीचे इनकम, एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर जो पूछा उससे गुना, एक्सपेंडिचर पूछा तो 100 से गुना, इनकम के नीचे इनकम, प्रॉफिट पूछा है तो 50 से गुना। सिर्फ आपको इतना सा करना है। हाँ, नोट्स देंगे प्रशांत जाकर। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को बताता हूं, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, इनकम ऑफ B95 B96, इनकम ऑफ B96 इक्वल्स टू 77 करोड़ है। मान लीजिए इनकम ऑफ B96 अपने पास 77 करोड़ है, और इनकम ऑफ ए अपने पास यहां पर आप लोगों से पूछा है एक्सपेंडिचर ऑफ A95। पहला क्वेश्चन, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ A95 कितना होगा? पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है EX का मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी का मतलब ए, और 95, ये सारी की सारी चीजें हम लोग एक स्टेप में यहां पर लिख लेंगे। और दूसरा पूछा है प्रॉफिट ऑफ A95 क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये प्रॉफिट परसेंट में मिटा रहा हूं, याद हो गया होगा कि आपको ये प्रॉफिट परसेंट, और अपनी स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा ताकि इधर थोड़ी जगह अपने पास ज्यादा बन जाए। चलो सोल्व करो, आंसर बताइए। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते A96 के बारे में हम लोग, जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ हो, ना तो A96 के बारे में बोल सकते हैं ना B95 के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर, सारे लोगों का आंसर एकदम ठीक है। मुझे बताइए बी कंपनी दिया हुआ है B96, पहले ढूंढना सीखो। 96 कंपनी ये रही, बी का प्रॉफिट जो अपने पास है वो अपने पास 10% है। मुझे बताइए यहां पर बी के बारे में देकर अगर आपको ए के बारे में पूछा है, तो तब तक आप लोग नहीं बता सकते जब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हो। आप लोग तब तक आंसर नहीं बता सकते कि जो हमें दिया हुआ है और जो पूछा है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप लोग आंसर नहीं बता सकते। आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ये बात क्या आप लोग सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? चलो ये बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये तो 1 में मैं समझा चुका हूं, और ये बात मैं चेक करना चाह रहा था कि आपको समझ में आई या नहीं आई, यही बात मैं चेक करना चाह रहा था। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ाता हूं। इनकम ऑफ A95, इनकम ऑफ A95 बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ B96 के। अब मुझे बताइए क्या अपने पास 96 और 95 में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है? मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या अब आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या? अब मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या इस क्वेश्चन को, अब मुझे इतना ही बताओ, सिर्फ कमेंट में यही लिखो कि सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, इतनी ही बात बताओ मुझे। तो आप सर आराम से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये B96 की इनकम दी हुई है तो हमें इसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना, हमें इसको सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? अगर हमें एक्सपेंडिचर बनाना है पहले किसका, B96 का ही एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले कंपनी पहुंची 96, ये रही। कौन सा अपने पास, ये रेड वाला जो है वो अपने पास 10 है। तो सारे लोग मिलकर बताइए, मुझे दिमाग में क्या ये सोचोगे क्या कि एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो इनकम जो होगी वो मुझे बताइए कि 110 होगी क्या? अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या दी हुई है। मुझे बताओ 77 इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो आप सारे लोग मिलकर बोलोगे कि सर ये तो इनकम है, तो इनकम के नीचे मैं लिखूंगा इनकम है 77।
अपॉन अपने पास 110 और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, जिसकी वैल्यू दी भी होती है, इनकम दी हुई है तो इनकम के नीचे इनकम, एक्सपेंडिचर दिया हुआ तो एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, नीचे तो वही चीज लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो चीज पूछी गई है। तो ध्यान रखना ये इनकम दी हुई थी, इनकम के नीचे इनकम, और मुझे पहले एक्सपेंडिचर बनाना है, तो एक्सपेंडिचर बनाना तो गुना कर दिया और 0 से 0 कट गया तो 11 से कट रही है 7 बार, तो अपने पास ये आ गया 70 करोड़। कैसे आ गया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये जो 70 करोड़ आया है, ये मुझे बताइए इसका B96 का तो एक्सपेंडिचर आया है, लेकिन क्या ये A95 की इनकम है क्या? एक बार देखकर बताओ। ये इसका तो एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, आपने एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये 70 करोड़ रुपए जो है वो क्या अपने पास A95 की इनकम के बराबर आएगा क्या? सारे लोग मिलकर बताओ, सारे लोग मिलकर मुझे एक बार ये बात बताइए कि जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर अब हम लोग कौन सी कंपनी का आ गया? ए का आ गया है। अब ए कंपनी का अगर एक्सपेंडिचर हमें बनाना है तो हम लोग 95 में ए कंपनी में जाएंगे, ये 50 है, और 70 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना? 150। 70 के नीचे आप लोग लिखोगे 150 और गुना कर दोगे, एक्सपेंडिचर बनाना है तो 100 से। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? हमें एक्सपेंडिचर अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इनकम के नीचे इनकम 70 करोड़, ये 150 कहां से है? सारे लोग मिलकर बताओ, पता है क्या? अब ये कंपनी इधर उधर घूमेगी, लेकिन जब तक आप लोग इसको खुद ध्यान से नहीं देखोगे तब तक थोड़ी चीजें कम समझ में आएगी कि जैसे ये एक्सपेंडिचर तो बन गया, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, हमें तो कंपनी ए की एक्सपेंडिचर चाहिए। तो ये एक्सपेंडिचर 70 करोड़ जो बना वो इनकम बन गई किसकी? ए की 95 की। और इनकम को एक्सपेंडिचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है। तो अपने पास 50 से कट जाएगा 2 बार और 50 से कट जाएगा 3 बार, तो क्या अपने पास 140/3 करोड़, क्या ये अपना आंसर आ गया क्या? बोलिए ठीक है क्या? देखिए, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस क्या बताना चाह रहा हूं, ये चीज आपकी उम्मीद है समझ में आई होगी, लेकिन मैंने कहा था प्रत्येक स्टेप में सोल्व नहीं करना, ये तो मैं आपको बताता चलता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटाता हूं और यहां पर एक स्टेप में क्वेश्चन कैसे करोगे देखना, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। और ये पहला क्वेश्चन ही डीआई का मैंने बहुत अच्छा उठा लिया है। पहला ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आसान करवा दिया फिर और थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं। पहला क्वेश्चन ही मैं एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, कंपनी बी अगर निकालना है तो पहले एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करोगे। कौन सी कंपनी में पहुंचोगे? बी में। 96 में 10% है, 77 के नीचे 10% अगर है तो 100 और 110 और गुना कर देंगे 100 से। तो याद रखना ये अपने पास एक्सपेंडिचर बन गया। किसका? कंपनी बी का 96 में एक्सपेंडिचर बन गया। तो ये अगर एक्सपेंडिचर बन गया तो आप लोग इसको इसकी इनकम भी बोल सकते हो कि ये 95 की ए की इनकम बन गई है। अब 95 ये रहा, ए कंपनी में पहुंचोगे तो 50 है, ये इनकम बन गई है। तो इनकम के नीचे पहले इनकम लिखते 150 और फिर कंपनी ए का इनकम तो ये आएगी इतनी ब्लू वाली, और फिर हमें एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, देखना प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस तो अपनानी होगी। इससे पहले बी से अपने पास ए में तो जाना ही पड़ेगा, पहले बी में, लेकिन ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है तो पहले बी का एक्सपेंडिचर आपको बनाना पड़ेगा। तो कंपनी 96 बी ये रहा, 10% प्रॉफिट है, ये इनकम अगर गिवन है तो इनकम के नीचे इनकम हम लोग लिखेंगे 110 और गुना करोगे जैसे ही 100 से तो अपने पास ये बन गया एक्सपेंडिचर। ये इसका तो एक्सपेंडिचर बन गया, लेकिन ए की ये इनकम बनी है, ध्यान रखना ए का एक्सपेंडिचर नहीं बना। तो इनकम के नीचे ए कंपनी में पहुंचोगे, इनकम के नीचे इनकम लिखोगे 150 और एक्सपेंडिचर अगर पूछा है तो अब इंटू करोगे 50 से। इंटू हमेशा उससे करते जो पूछा, प्रॉफिट पूछा इसलिए इंटू 50 से, एक्सपेंडिचर पूछता तो इंटू करते 100 से। हाँ ना बताइए, क्या सेकंड क्वेश्चन जो है वो सारे लोग ढंग से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। ऐसे अलग अलग जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है, देखो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाता हूं अगर समझ में आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताता हूं, अगर कहीं भी अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास इनकम ऑफ B96 इक्वल टू 77 करोड़, इनकम ऑफ B96 इक्वल टू 77 करोड़ है, और हम लोग से पूछा है पहला क्वेश्चन इनकम ऑफ A9 प्रॉफिट, इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर ऑफ A95 कितना होगा, और मुझे बताइए प्रॉफिट ऑफ A95 कितना होगा। आंसर बताइए। हमेशा एक्सपेंडिचर शो मानना है देवकरण, कभी इनकम शो नहीं मानी। अगर आप पिछला जितना देखोगे कहीं भी इनकम शो नहीं मानी अगर आप देखोगे तो मुझे बताइए क्या निर्धारित कर पाओगे क्या? एक बी कंपनी के बारे में देखकर ए कंपनी के बारे में पूछा तो कभी आंसर नहीं बता पाएंगे। कब बता पाएंगे? जब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ हो। इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा, लेकिन अपनी नोटबुक में मत लिखना। क्वेश्चन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इनकम ऑफ A95, इनकम ऑफ A95, एक्सपेंडिचर ऑफ B96 का जो रेशियो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 2:3। ये जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है ये हम लोगों को मान लो दिया हुआ है 2:5। क्या अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो? एक बार देखकर बताना मुझे। ये बताइए क्या अब आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या? एक बार देखकर बताइए सभी लोग। मुझे बताइए, आप इतना ही बताओ कि सोल्व किया जा सकता है क्या? तो आप कहोगे सोल्व किया जा सकता है। तो याद रखना सबसे पहले इस कंपनी का ये अपने पास इनकम दी हुई है, और याद रखना सबसे पहला काम होगा हमें इसकी इनकम से एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है।
सबसे पहला काम होगा हमें इसका एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, एक स्टेप में मैं सोल्व करूंगा, एक स्टेप में ही मैं सोल्व करूंगा ताकि बाद में सिर्फ कैलकुलेशन बचे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बी कंपनी में पहुंची 96 में, तो एक्सपेंडिचर आप मानकर चलोगे 100। मुझे ये बताइए, एक्सपेंडिचर अगर 100 मानते हो तो क्या इनकम 110 होगी क्या बी कंपनी की? तो ये इनकम दी हुई है, इनकम के नीचे इनकम, इनकम के नीचे इनकम हम लोग लिखेंगे कितनी है 110 और गुना कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो बन जाएगा, ये क्या एक्सपेंडिचर बन जाएगा क्या B96 का? पिछले क्वेश्चन में जैसे ही एक्सपेंडिचर बना था, दोनों बराबर दिए हुए थे, वही इनकम बन गई थी, तो इसको A95 की इनकम मान ली थी। अब की बार रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे बताइए कि ये जो वैल्यू है ये 5 की वैल्यू है और इसकी इनकम अगर बनानी है तो गुना करना पड़ेगा 2 से। ये वैल्यू है 5 की और इंटू कर दोगे 2 से। तो मुझे बताइए ए कंपनी में पहुंच गए हो क्या अभी तक? यहां तक अगर मैं इतना ही लिखूं तो सिर्फ आप लोग बी कंपनी में बात कर रहे हो। अब कंपनी ए में आपको जंप करना पड़ेगा। अगर ए का पूछा है तो पहले कंपनी ए में आपको जाना पड़ेगा। तो ए का चाहे आपको कुछ भी पता लग जाए, चाहे इनकम पता लग जाए, चाहे प्रॉफिट पता लग जाए, कुछ भी पता लग जाए, ए का कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इनकम B96 से एक्सपेंडिचर B96 में मैंने कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ B96 का एक्सपेंडिचर है सिर्फ। अब अभी तक हम लोग बी नहीं चल रहे हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताइए, ये वैल्यू अपने पास 5 की और गुना कर दोगे 2 से। तो बताओ ए कंपनी का अपने पास ये 5 की वैल्यू है, गुना कर दिया 2 से, तो कंपनी ए की इनकम आई है, ये वाला जो आया है ये कंपनी ए की इनकम है, एक्सपेंडिचर बोलिए ए की 95 में ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इस पर आप लोग बात कीजिए। तो आप लोग कहोगे सर ये इनकम बनी है, और किसी भी कंपनी की इनकम अगर दी हुई है और उसका एक्सपेंडिचर अगर पूछे, तो जब से आया हूं तब से मैं एक ही बात तो समझा रहा हूं कि इनकम से एक्सपेंडिचर कैसे बनाओगे, इनकम से एक्सपेंडिचर कैसे बनाओगे। मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता जाता हूं सब कुछ समझ में आता जाता है और लास्ट में कंप्लीट लिखने के बाद पता लगता है कि यार नहीं आया। तो इसको वापस 2-3 बार देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में तब घुसेगा ये जब, ये तो मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं, इसके टोटल में आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो इससे रिलेटेड आ जाए और आप लोग नहीं कर पाओ। तो 3 आपको 3 ही करवा रहा हूं अभी मैं, लेकिन इनको बार बार की क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो मान लेना DI 50% आपको मतलब खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो ये इनकम बनी है, ए कंपनी में पहुंचते हैं तो एक्सपेंडिचर 100, देखो ना हमेशा एक्सपेंडिचर 100 भाई, कभी भी इनकम 100 नहीं मानते। तो इनकम कितना हुआ 150, ये लो वापस से दूसरी कंपनी में तो दोबारा बात करनी पड़ेगी। तो ये इनकम बनी थी, इनकम के नीचे इनकम 150 और गुना कर देंगे 100 से, और कैलकुलेट तो इसको करना ही पड़ेगा, सोल्व तो इसको करना ही पड़ेगा। फिर मैं बताता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को ए कंपनी में पहुंचना है, तो ए कंपनी में पहुंचने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बी का एक्सपेंडिचर बनाओ, क्योंकि इनकम और इनकम के बीच में कोई रेशियो नहीं है, बी के एक्सपेंडिचर में और ए की इनकम के बीच में रेशियो है। तो बी का एक्सपेंडिचर अगर आप लोग बनाओगे तो इनकम के नीचे इनकम 110 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अभी तक आप लोग सिर्फ बी कंपनी में खड़े हो, इससे कंपनी ए में अगर आना है तो ये वैल्यू है 5 की और गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास इनकम बन गई ए की 95 में। अब इनकम के नीचे इनकम लिखेंगे, ए कंपनी की इनकम ये है, डिवाइड कर देंगे 150 से और गुना कर देंगे, अगर एक्सपेंडिचर पूछे तब तो 100 से, प्रॉफिट पूछे तो इंटू कर देंगे 50 से। सोल्व तो करना ही पड़ेगा, ये चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। याद रखना, क्या थोड़ा बहुत आप लोगों के समझ में आना शुरू आएगा? याद रखना, इस क्वेश्चन के कम से कम 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन या 12-13 क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपके दिमाग में एकदम फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करवाने की कोशिश की है, इसको फिर देखना, वापस से समझने की कोशिश करना, ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। जैसा आपको पता है कि संडे को मैं इस टाइम 1 घंटे की क्लास लेता हूं, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं 8 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहा करो भाई और पढ़ाई करते रहा करो। 2-3 बार देखना इसको वापस से और कोशिश करना समझने। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। तो मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि साउंड और अपने पास वीडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हम लोग लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ दोनों इसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और एक DI का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। बढ़िया एकदम। तो यहां से रीडिंग द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, निम्नलिखित जो ग्राफ है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ऊपर ऊपर ऐसा आपके पास लिखा हुआ होगा, ये जो DI का क्वेश्चन होता है इसको हम लोग लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन की तरह से ये है इस प्रकार से। तो यहाँ आपको 2 कंपनियां दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये स्टार वाली कंपनी आपको दिखाई दे रही है और एक गोले वाली कंपनी आपको दिखाई दे रही है। जो स्टार वाली जो कंपनी है इसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम दिया गया X है, और जो अपने पास दूसरी कंपनी है इसका नाम हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर Y है। ये 2 कंपनियां हैं और ये जो दिया हुआ है इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो हमें गिवन है। ये हमें इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो हम लोगों को गिवन है। तो हम लोगों से सबसे पहले ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ये ईयर्स है और ये जो है अपने पास ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ये जो है वो अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ध्यान रखना आप लोग। और ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूंगा तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ये चीज मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी है आप लोगों के लिए। हाँ रितिका, BI की क्लास हुई है तो मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना कोशिश करना आप लोग समझने की। ये जो अपने पास है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यदि अपने पास इंपोर्ट आई से, मैं अब जो आगे मैं लिखूंगा इंपोर्ट में डिनोट करूंगा आई से, ध्यान रखना, और एक्सपोर्ट जो डिनोट करूंगा वो मैं डिनोट करूंगा ई से। आई से अपने पास इंपोर्ट होगा और ई से अपने पास एक्सपोर्ट होगा। जब भी हमें आगे इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि कंपनी जो एक एक्स है इसका 95 में इंपोर्ट, कंपनी एक्स का 95 में, आई का मतलब इंपोर्ट और ई का मतलब एक्सपोर्ट। जो अपने पास इंपोर्ट है वो है 6.8 मिलियन, ये अपने पास है 6.8 मिलियन। पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि टाइम आपका नहीं लगे। वहां क्वेश्चन को लैंग्वेज में देगा, कंपनी एक्स का 1995 में आयात इंपोर्ट जो है वो 6.8 मिलियन है, और कंपनी वाई का 00 में, कंपनी वाई का 00 का मतलब भाई 2000, लास्ट की 2 डिजिट में ले रहा हूं, 2000 में जो एक्सपोर्ट है अपने पास, वो अपने पास ई का मतलब एक्सपोर्ट जो है वो था 10 मिलियन।
तो हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए कंपनी वाई का 00 में इंपोर्ट कंपनी एक्स के 95 में एक्सपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बात हमें फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट अधिक है। चलो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। यहां पर ये वाई का 00 में इंपोर्ट कंपनी एक्स का अपने पास 95 में एक्सपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से नहीं सोचोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। याद रखना आप लोग पहले क्वेश्चन आप लोग खुद सोचिए क्या हमारा आंसर क्या होगा। देखिए किसी का आंसर आया नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले किसी बच्चे को यही नहीं पता लगता कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या कैसे दिया हुआ है। ये तो 0.75 है। देखना डीआई के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं या बताने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। डीआई का जो क्वेश्चन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता। एसएससी के क्वेश्चन आसान आते हैं। मैं थोड़े से अच्छे थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपको करूंगा, क्योंकि उतने आसान क्वेश्चन मैं आपको अभी प्रोवाइड भी करूंगा, उतने आसान क्वेश्चन आप खुद को तो बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं आपको खुद से क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि एसएससी वाले आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तब खुद देख लेना। हम लोग थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन कर रहे हैं। याद रखना कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कहां पर है। ये तो 0.8 दिया हुआ है। याद रखना अगर आपने रेशियो पढ़ लिया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेशियो को अपने पास लिखने के अपने पास काफी सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक अपने पास रेशियो, जैसे ये अपने पास रेशियो है, ये रेशियो की खुद की डिवीजन फॉर्म है। इस प्रकार से हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे। ये रेशियो, ये भी अपने पास रेशियो है 3:5, ये रेशियो की खुद की फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, और ये रेशियो की अपने पास ऐसे अगर कभी भी हो तो ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में रेशियो आप लोग लिख सकते हो। और रेशियो की डेसिमल फॉर्म हम लोगों को दी हुई है। यहाँ पर ये फॉर्म हम लोगों को दी हुई है। मतलब अगर 0.75 है तो 75 का पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100, तो ऊपर वाला तो अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। यानी इंपोर्ट तो 3 है और एक्सपोर्ट कर लो 4, 3/4 ये अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आ गया। इसको आगे 3:4 भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? डीआई में एक ही बात ध्यान रखना, डीआई नहीं पूरे अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे कहीं पर 0.68 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 68/100। आगे सोल्व करना चाहो काटना चाहो 2 से कट काट लो, नहीं तो यहाँ पर भी आप पढ़ा रहने दो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, दोनों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आ जाएगा 68 × 100। ये कट रहा है 2 से 32 और ये कट रहा है 50 टाइम, तो आंसर आ गया 34:50। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन। आंसर नहीं आया मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऊपर वाला अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। ऊपर वाला अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। तो अब अलग अलग आंसर आ गया आप लोगों के सभी के। एक दो बच्चों के आंसर ठीक भी है, बाकी का कुछ का 70/7 भी आ रहा है, किसी का 65.6 भी आ रहा है, किसी का 10 भी आ रहा है और किसी का आंसर 20 भी आ रहा है। ये अलग अलग आंसर आपके आ चुके हैं। तो यहां पर देखिए अपने पास ये जो होगा इस टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स की वैल्यू 95, यहां पर हमें इंपोर्ट बनाना है। कंपनी एक्स में पहुंचना है 95 में, 95 सबसे पहले पहुंचिए, फिर कंपनी एक्स में पहुंचना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो अगर लिखें तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, ऊपर इंपोर्ट नीचे एक्सपोर्ट, तो ये अपने पास आ जाएगा 68/100। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसका कंपनी एक्स का इंपोर्ट अगर बनाना है, यहां पर मैं बनाऊं, ये देखिए जो जो मैं आपसे पूछूं वो मुझे बताते रहना। मुझे आप लोग ये बताइए कंपनी एक्स का 95 में क्या दिया हुआ है। ये 6.8 है, ये इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, मुझे बताओ एक बार। ये 6.8 जो है वो अपने पास कंपनी एक्स का 95 में, कंपनी एक्स का 95 में ये 6.8 जो दिया हुआ है वो मुझे बताइए इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। सारे लोग बताओ। तो यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो आ जाएगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो इस चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इंपोर्ट यहां था अपने पास 6.8, तो 6.8 जो वैल्यू है वो इंपोर्ट के नीचे हम लोग यहां लिखेंगे 68 और इंटू कर देंगे 100 से, तो पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, 68 से 68 कट गया। तो मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? ठीक है, इंपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। शीतल, शुभम, ऋतिक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इंपोर्ट के नीचे हम लोगों ने इंपोर्ट लिखा 6, यहाँ इंपोर्ट कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग, जो हमें रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो अपना इंपोर्ट है वो क्या अपने पास 68 है क्या? तो 68 के नीचे 6.8 के नीचे हम लोग 68 जो दिया होता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं और इनको हमेशा उससे करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग, बिल्कुल ठीक है सभी का। मुझे आपसे अगर मैं पूछना चाहूं वाई का 00 में, वाई कंपनी है 00 में हम लोग पहुंचे, 00 का मतलब 2000, वाई में अगर पहुंचे तो ये अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वाई में अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है 11/10। आगे 11:10 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए इंपोर्ट तो 11 है और एक्सपोर्ट 10 है। ये जो 11-10 मिलियन हम लोगों को 10 मिलियन दिया हुआ है कंपनी वाई का 00 में, ये 10 मिलियन बताओ इंपोर्ट दिया हुआ है एक्सपोर्ट दिया हुआ है? ये मुझे बताइए इंपोर्ट दिया हुआ है या एक्सपोर्ट दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट ही लिखेंगे। मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर एक्सपोर्ट कितना है, तो यहाँ पर कहोगे सर एक्सपोर्ट है 10, और बनाना क्या हम लोगों को इंटू हमेशा उससे करते हैं इंपोर्ट बनाना है। तो इंपोर्ट देखिए कितना है, इंपोर्ट ऊपर वाला है तो आप कहोगे सर 11 है। सोल्व करने पर ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 11। इसने पूछा ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना 1 किससे 10 से, और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो कितना परसेंट आ जाएगा 10%। हाँ ना बोलिए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना, जो दिया है। मैं एक ही बात पिछली बार भी यही समझा कर आया था, पिछली जब डीआई की क्लास ली थी उस दिन भी मैंने यही समझाया था कि जो हमें गिवन है, जो हमें दिया होता है उसके नीचे हम लोग हमेशा वही लिखते हैं और इनटू हम लोग हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ ना बोलिए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। देखिए, तो इसको मैं मिटाता हूं पहले क्वेश्चन के लिए। हाँ, ज्योमेट्री कंप्लीट होगी भाई। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैंने लिखा है उसको मैं हटाता हूं, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स वर लेस देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप लोग पढ़ लीजिए सारे लोग। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कंपनी ए के विषय में निर्यात जो है आयात के मूल्य से कम है। ये पूरा अच्छे से लिखना चाहो तो निर्यात के मूल्य आयात के मूल्य से कम है। ये तो हरिकेश आप पढ़ के देखो, पीछे जाओगे तो अप्रोक्स 42 घंटे में आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं, तो आप पढ़ के देखिए उसमें ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ हरिकेश। तो वो चीज तो आपको खुद को समझ में आएगी भाई, कि सर्किल हुआ है, ट्रायंगल हुआ है, पॉलीगन हुआ है, लाइन और एंगल के क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए, वो तो खुद पता करो आप। तो कौन सा आपने दिमाग में बना लिया होगा, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। कौन से वर्ष में जो इंपोर्ट है वो अपने पास, जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, एक्सपोर्ट के मूल्य आयात के मूल्य से कम है, एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट से कम है, ये अपने पास कोई बात नहीं, ऑप्शन तो जो दिए हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको देख पा रहे हो क्या। उसको नाम चेंज करवा देंगे। ज्योमेट्री की जो आज 43वां घंटा था, 42 घंटे में आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं। ऐसे तो क्वेश्चन चाहे 20 घंटे और कर लो, लेकिन उसको अब आपको प्रैक्टिस खुद को करनी है। विद सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है वो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पर करवाया है, प्रैक्टिस करवाई है। अब उनको आप लोग करना शुरू करो। सॉल्यूशन के लिए पीछे हिंट आप लोग देख लो। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, तो मैंने कहा कि एक्सपोर्ट जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पर इसने कहा है आयात और निर्यात का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, आयात और निर्यात हमें दिया हुआ है। तो इसने कहा है कि जो निर्यात है वो आयात से कम होना चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट्स, यानी नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स की अगर मैं बात करूं कि कब अपने पास इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट से अधिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक है तो ऐसे बोल लो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम कौन से वर्ष में है, यानी नीचे वाली वैल्यू कब है। तो यहाँ पर पहला 93 की अगर बात करें तो 75/100, नीचे वाली वैल्यू बड़ी और है तो एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहला तो अपने पास नहीं है, यहाँ तो अपने पास एक्सपोर्ट ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट हमें कम चाहिए। आयात का जो मूल्य है वो निर्यात से अधिक, या निर्यात का मूल्य आयात से कम चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है। कंपनी एक्स के लिए बात कर रहा है, तो आगे अगर चेक करें तो 48/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तभी इंपोर्ट कम होंगे। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें तो 68/100, मुझे बताइए कि यहाँ पर हो सकता है क्या। नहीं, ये आप लोग डायरेक्ट देखने का तरीका दिमाग में चेक करते चलो। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 98/100, नीचे वाली वैल्यू बड़ी नहीं है। 92/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी चाहिए हमें, बड़ी है। 92/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी नहीं है। यहाँ इसको अगर चेक करोगे तो 108/100, क्या मुझे बताओ इंपोर्ट इसमें कम रहेंगे क्या। इंपोर्ट अपने पास कम रहेंगे, तो एक तो कौन सा ईयर आ गया 1998 आ गया है, और दूसरा जो आ गया नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यहां भी नहीं होगी। 12/10, नीचे वाली वैल्यू जो छोटी होगी 12/10, यहां पर इंपोर्ट कम होंगे, तो एक होगा 2000। इन दोनों में से जो भी अपने पास ऑप्शन हो, या तो दोनों एक ही ऑप्शन में होंगे या दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ पाए हो क्या। ठीक है ना। रेशियो ये आप लोग चेक कर सकते हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होनी है, अगर नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होनी है और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको सोल्व करने पर वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 से बड़ी आएगी। ये आप लोग चेक कर लेना। पॉइंट में अगर चेंज करें, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो आंसर जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग जो भी हो, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 से बड़ी सिर्फ और सिर्फ या तो 1998 में है या अपने पास 2000 में है। बोलिए सारे लोग ढंग से समझ पाए हो क्या। देवकन शर्मा, ऑप्शन से लेकर कैसे चेक करोगे, वैसे कितना फास्ट हो रहा है, एक से बड़ा नहीं हो सकता। इससे फास्ट क्या करोगे आप। ऑप्शन से लोगे, पहले ऑप्शन में जाओगे, फिर ग्राफ में आओगे, फिर ऑप्शन में जाओगे, फिर इसको चेक करोगे। तो मैंने सीधा ही आपको बता दिया। हाँ राहुल, आज एक ही क्लास है भाई। आज जो आपकी क्लास है वो ये वाली ही क्लास है। इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए जो भी चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं उसको मैं मिटा देता हूं, और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं पूरा जो एक बार में इसके बेसिक थोड़े से लाइन ग्राफ आपके पास, या अपने पास जो होता है पाई चार्ट क्या होता है या टेबुलेशन क्या होती है, चीजें थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं। उसके बाद क्वेश्चंस में लिख लिख करके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को, काफी सारे क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं खुद ही बना रहा हूं ताकि चीजें आप एक बार ग्राफ पढ़ना सीखो, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो और चीजें कम समझ में आएंगी लैंग्वेज में जब पूरा लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट, तो ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छे से ढंग से एक स्टूडेंट समझ पाता है। फिर हम लोग क्वेश्चंस को पूरा लिखकर और वैसे भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। मुझे बताइए कंपनी वाई का 97 में एक्सपोर्ट 50 मिलियन था। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी एक्स का 97 में जो एक्सपोर्ट है वो अपने पास है 50 मिलियन। तो यहां पर हम लोगों से पूछा है कंपनी एक्स का, कंपनी वाई का 97 में आप लोग एक्सपोर्ट बताइए कितने मिलियन होगा। चलो करने की कोशिश करो।
कुलदीप कौन सा बैच है भाई आपका? ना शुभम, वो जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, एक कंपनी के बारे में देखकर अगर दूसरी कंपनी के बारे में पूछे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एक कंपनी के बारे में देखकर दूसरी कंपनी के बारे में अगर पूछे तो आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। आप लोग अगर पिछली क्लास आप लोगों ने ली होगी, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने ली होगी तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग इसको तभी निर्धारित कर पाओगे जब या तो दोनों के बीच में कोई रेशियो दिया हुआ मिले या अपने पास दोनों का कुछ बराबर दिया हुआ मिले, तो ही आप लोग निर्धारित कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? करवा देंगे कुलदीप, सारा कोर्स करवाएंगे, चिंता मत करो। मुझे बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एक कंपनी के बारे में देखकर पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो उसे याद होगा कि एक कंपनी के बारे में देखकर अगर दूसरी कंपनी के बारे में पूछे तो हमारा आंसर हमेशा होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग आंसर तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास दोनों के बीच में कोई ना कोई रेशियो दिया हुआ मिले। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो अपने पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी एक्स का 95 में, कंपनी एक्स का अपने पास 95 में आयात और निर्यात का जो अनुपात है, या पहले वाई का, कंपनी वाई का यहां पर लिखता हूं, कंपनी वाई का 99 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है कंपनी वाई का 99 में, मुझे बताइए कंपनी वाई के, कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से, ये जो क्वेश्चन जब लैंग्वेज में आएगा, और मैं एक दो दिन में लैंग्वेज में ही करवाना शुरू करूंगा अगली क्लास से, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब अपने पास कंपनी वाई का 99 में और कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा हम लोगों से बोला है कि बताइए कितना परसेंट अधिक है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। कंपनी वाई का 99 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से कितना परसेंट अधिक है? तो ये पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में पढ़कर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कंपनी वाई का 1999 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कंपनी एक्स के 95 में आयात और निर्यात के अनुपात से कितना परसेंट अधिक है, ये लैंग्वेज में देगा। उस लैंग्वेज को पढ़कर आपको दिमाग में कैसे सोचनी चीजें, उसके लिए मैंने ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिख दिया है ताकि आप लोग सीधी चीजें वहां पर, मतलब ऐसे आप लोगों को सोचना है, ये आप लोग याद रखना। ना तो इसने ये पूछा कि इंपोर्ट से कितना परसेंट अधिक है, ना हम लोगों से ये पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट से कितना परसेंट अधिक है, सिर्फ इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, रेशियो का ही पूछा है डायरेक्ट। अगर ये पूछ ले कि इंपोर्ट बताओ कितना परसेंट अधिक है, या ये पूछ ले कि एक्सपोर्ट बताओ कितना परसेंट अधिक है, तो हमें नहीं पता क्योंकि रियल वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये तो सिर्फ अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात कितना परसेंट अधिक है। तो कंपनी वाई अपने पास 1999 में ये रहा, जिसका अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो अपने पास इस वाले का ये है, अपने पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.85 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 0.85। और कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, तो ये है अपने पास 0.68। ये इससे कितना परसेंट अधिक है ये पूछा है, तो कितना अधिक है 0.17, किससे 0.68 से, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 25%। ये अपना आंसर आ गया। अब देखना यहाँ पर ये चीज आपको बिल्कुल आसान लगेंगी क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इतने, आपकी आंखें देखनी है, कान सुन रहे हैं, हाथ लिख रहा है और सोल आपके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर जैसे आप लोग पहुंचोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, अभी आपको लग रहा है यार ये तो आसान क्वेश्चन है मैं कर ही लूंगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो वाई का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 85/100 है, और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 68/100 है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, कैसे करूं कि कितना परसेंट अधिक है। फिर किसी का मैथ्स ठीक ठाक है तो वो लिखना शुरू कर देता है 85/100, पहले तो देख लेते हैं कितना अधिक है, अपन ये किससे अधिक है 68/100 से, और फिर हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 100 से 100 जब हमें कटेगा ही हमें पता है, तो फिर 100 को लेना जरूरी नहीं है, या पॉइंट से डिसाइड कर लो क्योंकि 0.68 और 0.85 तो डायरेक्ट यहीं से देख लो कितना अधिक है, पॉइंट में ही बात कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऋतिक रोशन ऐसे ही कर रहे थे ना, तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि इस टाइप से इनको आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं हटाता हूं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, कंपनी वाई का 96 में निर्यात, कंपनी वाई का 96 में एक्सपोर्ट जो है वो अपने पास है 12.5 मिलियन, और कंपनी एक्स का 98 में जो अपने पास इंपोर्ट है, 98 में जो इंपोर्ट है वो अपने पास है 21.6 मिलियन। देन आप लोगों को बताना है कि कंपनी वाई का 96 में इंपोर्ट, कंपनी वाई का 96 में इंपोर्ट और कंपनी एक्स का 98 में एक्सपोर्ट का रेशियो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, दोनों का अनुपात बताना है। चलो करने की कोशिश आप लोग करो। जब तक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे,
खुद से, तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी। तो यहां पर अपने पास कंपनी वाई का 96 में एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है, जबकि हमें बताना है कि इसका इंपोर्ट कितना होगा। तो आप लोग सबसे पहले कंपनी वाई में आप लोग पहुंचिए और अपने पास वाई में पहुंचो 96 में, पहले 96 ईयर में पहुंचना है, फिर कंपनी वाई में अपने पास ये वाली है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो अपने पास आ जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो वो आ जाएगा 8/10। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंपनी वाई का 12.5 मुझे बताइए क्या है। बस एक ही चीज इनमें ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू, दो चीजें याद रखनी है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनको हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि डीआई के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज देखो सोल्व करके बैठ जाओ, जो भी चीज देखो सोल्व करके बैठ जाओ। जैसे यहाँ पर 12.5 इंपोर्ट के नीचे हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट लिखेंगे 10 और इंटू कर देंगे इंपोर्ट से यानी कि 8 से। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सोल्व करो पूरा पॉइंट में निकालो और उसके बाद आप लोग बैठ जाओ सोल्व करके कि आएगा, हम लोग सोल्व करेंगे नहीं, हो सकता है आगे चीजें कट जाए। ये दूसरा पॉइंट याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा जिसमें टाइम बच सकता है उसमें टाइम 100% बचेगा। तो पहले सोल्व मत किया करो, हो सकता है बड़ी सी यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन हो जिसमें देखते ही कुछ चीजें आपके लिए कॉमन आ जाए। यहाँ पर 98 में अपने पास 98 में इंपोर्ट दिया हुआ है अक्स का, तो 98 में पहले पहुंचो, इंपोर्ट अक्स का दिया हुआ है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो दिया हुआ है कंपनी का वो 108/100। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर ये इंपोर्ट दिया हुआ है तो 21.6, इंपोर्ट के नीचे इंपोर्ट लिखेंगे 108 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो पॉइंट हटाओगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाओगे यहाँ से 1 0, 108 से कट गया कितनी बार, 2 बार, पॉइंट हटाओगे 1 0, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से 2 बार, तो ये तो आ गया 10 और इधर आ गया 20। तो मुझे बताओ रेशियो जो आ गया है वो क्या 1:2? क्या सभी लोगों का जो आंसर था वो क्या यही था क्या? भवानी शंकर डीआई से आसान टॉपिक कोई है ही नहीं, क्योंकि डीआई अपने पास एक बार सिर्फ पढ़नी आनी चाहिए, फिर तो देखो कहीं भी कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया, ये बात आप लोग ध्यान रखना। डीआई सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक होता है डीआई। अगर आप लोग इसको सही तरीके से अच्छे से अगर करने की कोशिश करोगे तो डीआई भवानी आप कह रहे हो सर टफ है, ये इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, ये आप लोग याद रखना। ये तो हमें रेशियो पूछा ना, इन दोनों का ये थोड़ा पूछा है अंजलि राय, ये नहीं पूछा यहाँ पर कि इसका ये दिया हुआ और उसका ये बताओ। अगर यहाँ पर ये पूछता हमारा तो आंसर कांट बी डिटरमाइन होता। यहाँ पर तो हमें अलग अलग दिया हुआ है, इसका 21.6 मिलियन दिया हुआ है और इसका अलग दिया हुआ है, इसका आप लोग इंपोर्ट आसानी से बना सकते हो, इसका एक्सपोर्ट आसानी से बना सकते हो और लास्ट में रेशियो हम लोगों से पूछ लिया। ठीक है, याद रखना कभी भी एक क्वेश्चन अपने पास, ये दो क्वेश्चन, एक मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया था, उसकी कुछ चीजें मैं और समझाऊंगा आपको, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन अपने पास बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ, ये अलग अलग अपने पास बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक अपने पास आता है पाई चार्ट, एक क्वेश्चन टेबुलेशन वाले, पाई चार्ट वाले, ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं। और फिर एसएससी के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आज ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उनको एक बार पढ़कर देखना शुरुआत में आपको, क्योंकि अभी तक डेटा देखना नहीं आता कि कैसे उन चीजों को हम लोग देखते हैं, इसलिए आपको टफ लगेगा। लेकिन 25 30 50 60 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो फिर सिर्फ आपको डेटा देखना जब एक बार समझ में आ जाएगा कि किधर से इस चीज को कैसे देखते हैं, तो फिर चीजें आप लोगों के लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि है तो इसमें वही रेशियो है, एवरेज है और वही चीजें अपने पास परसेंटेज है, कोई अलग से कोई पॉइंट इसमें है नहीं। लेकिन बस सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पर अपने पास पाई चार्ट ध्यान रखना दो टाइप से अपने पास आ सकता है, या तो अपने पास आ सकता है परसेंटेज में, कोई भी स्कूल होंगी ए बी सी और डी ऐसी स्कूल होती है, इसमें अपने पास 20% स्टूडेंट है, इसमें 23% स्टूडेंट है, इसमें 17% स्टूडेंट है, इसमें 26% स्टूडेंट है और इसमें 14% स्टूडेंट है, ऐसे अपने पास डायरेक्ट इस प्रकार से आता है। तो कभी भी उसमें मान लो टोटल अगर 5000 स्टूडेंट अगर हैं, देन वो कहेगा कि अपने पास, ये तो मैं एक ही बता रहा हूं, जैसे 5000 स्टूडेंट है और फिर आगे अपने पास प्रत्येक स्कूल में ए में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ मिलेगा वो अपने पास ऐसे दिया हुआ मिलेगा, ए स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जैसे अपने पास 2:3, बी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7, फिर उसमें से अपने पास आगे लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे अपने पास 5th क्लास तक और 7th क्लास तक कितने बच्चे हैं उनका रेशियो दिया हुआ मिल जाएगा, उसमें भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको लेकर करवा रहा हूं, फिर जैसे मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इसको टेबल बोलते हैं, टेबल बनी हुई है तो हम लोग इसको टेबल बोलते हैं, हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस उसके नाम है। ये लाइन ग्राफ है तो अपने पास लाइन बोल देते हैं, लाइन ग्राफ। ये अपने पास पाई चार्ट है, पूरा अपने पास सर्किल है और पाई सर्किल में अपने पास काम आता है, इसको पूरा हम लोग पाई चार्ट हम लोग बोल देते हैं, सर्किल में जब भी उसको हम लोग पाई चार्ट बोल देते हैं। ये जो टेबल बनी हुई है उसको हम लोग टेबुलेशन बोल देते हैं। हम लोग आगे हिस्टोग्राम भी पढ़ लेंगे, जैसे इस टाइप के जो आएंगे अपने पास ऐसे मैं बता दूंगा, उस टाइम आप लोगों को समझा दूंगा। यही अपने पास डीआई होती है इतनी टाइप की जो अपने एसएससी में आती है। तो यहाँ पर दूसरा जो बनता है अपने पास, यहाँ पर बनता है डिग्री में बनता है। याद रखना परसेंटेज में टोटल जो परसेंट होता है वो कितना परसेंट होगा, 100% होता है। परसेंटेज में जब पाई चार्ट ये परसेंट में आए तो ये भी चीज समझ लेना, जब भी पाई चार्ट अगर आ जाए तो तुरंत खुश हो जाना कि ये क्वेश्चन आसान आ गया, इसको तो अब मैं आसानी से सोल्व कर लूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे आएगी ही नहीं। तो यहां पर अपने पास ऐसा जब भी है ए बी सी डी और ई, इसमें वो कहेगा कि 100 डिग्री स्टूडेंट है, इसमें वो कहेगा कि अपने पास मान लो 90 डिग्री है, इसमें वो कहेगा मान लो अपने पास 100 डिग्री है, इसमें वो हम लोगों से बोलता है कि अपने पास 10 डिग्री है और इसमें वो बोलता है कितने डिग्री है, 60 डिग्री स्टूडेंट है, ऐसे बोलता है कि स्कूल है और टोटल इतने इतने डिग्री स्टूडेंट है। तो याद रखना डिग्री में जो टोटल होता है वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये बात भी साथ ही आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से इन दोनों में अगर कोई रिलेशन देखा जाए, इन दोनों के साथ अगर कोई रिलेशन हम लोगों को देखा जाए तो याद रखना 100% बराबर अपने पास डिग्री को, ऐसे क्वेश्चन आए में भी याद रखो
ये अपने पास 100% बराबर 360 डिग्री होगा, तो 1% बराबर क्या अपने पास 3.6 डिग्री होगा क्या? तो कभी भी डिग्री को आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में चेंज करवाएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया तो उसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें बताओ 20% स्टूडेंट अगर है तो कितने डिग्री होंगे? तो 20% अगर स्टूडेंट है तो 1% बराबर 3.6 होता है, तो 20% के लिए 3.6 को इंटू कर देंगे हम लोग 20 से, तो मुझे बताइए क्या 72 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा? तो डिग्री को वो परसेंटेज में चेंज करवा सकता है और परसेंटेज को वो डिग्री में चेंज करवा सकता है। ये छोटी सी बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, इसमें अगर कभी भी सोल्व करना पड़े, बस इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इन दोनों को कभी भी अगर सोल्व करना पड़े कि ई में बताइए कितने परसेंट कितने स्टूडेंट हैं, तो ई में जब परसेंटेज में दे तो हम लोग 5000 का 14% निकालेंगे, 5000 का हम लोग 14% निकालेंगे तो 700 स्टूडेंट आ गया। और अगर कभी भी अपने पास यहां पर दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट अगर है ई में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5000 का 60 अगर डिग्री में दिया हुआ है तो बट्टे में 360 लिखेंगे। याद रखना परसेंटेज में टोटल 100% होता है, तो टोटल 500 के नीचे 100 लिखेंगे और गुना उससे करेंगे जो पूछा है, लेकिन यहां पर 5000 के नीचे 360 लिखेंगे और गुना इससे कर देंगे, इसको 6000 कर लो, नहीं तो स्टूडेंट पॉइंट्स में आ जाएंगे। फिर आपको कहोगे कि सर स्टूडेंट पॉइंट्स में कैसे आगे ये चीज, क्योंकि संख्या में मेरी तरफ से खुद ही लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसलिए तो इससे कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा ये 1000 बार। तो मुझे बताइए ई में जो स्टूडेंट है वो कितने आगे 1000 आगे, वो दे देगा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, तो हम लोग बोल देंगे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर 2:3 है और टोटल 1000 स्टूडेंट अगर है, इसका मतलब बॉयज जो होंगे वो तो 400 होंगे और गर्ल्स जो होंगी वो 600 होंगी। बाद में वो कुछ भी दिया हुआ मिले, एक बार हम लोग टेबल के लिए और दो पाई चार्ट भी आ सकते हैं एक साथ, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग स्टूडेंट के, जैसे अपने पास एक स्टूडेंट ए है दूसरा स्टूडेंट बी है, ए के भी सारे खर्चे दिए हुए हैं बी के भी सारे खर्चे दिए हुए हैं, या एक स्कूल ए है दूसरी स्कूल बी है तो ए के लिए भी दिया हुआ है और बी के लिए भी दिया हुआ है, पाई चार्ट ऐसे। एक स्कूल अपने पास ए है और दूसरी स्कूल बी है, इसमें अपने पास कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश, यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं ये 20% है, ये 30% है, ये अपने पास 15% है, ये अपने पास 10% है और ये अपने पास 25% है, ऐसे हम लोगों से बोलता है। दूसरा हमारे पास बी जो है दूसरा स्कूल है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या आप लोग कॉमर्स आर्ट्स ये भी अपने पास आ सकता है, अलग अलग साइंस कॉमर्स आर्ट्स ऐसे अलग अलग स्ट्रीम जो है वो भी अपने पास आ सकती है। याद रखना ये तो अलग अलग स्टूडेंट, जैसे 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट, इसमें टोटल अगर 5000 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है 5000, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट है वो है मान लीजिए 7000, और इसमें फिजिक्स देखना एक चीज मैं समझाता हूं आपको, कोशिश करना समझने की, मैथ्स हिंदी और इंग्लिश, यहां पर जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले इस चीज को समझना भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो स्टूडेंट है वो मान लो अपने पास यहां पर ये पढ़ रहे हैं मान लो 21%, ये पढ़ रहे हैं मान लीजिए अपने पास 20, ये 21% है, और ये मान लो अपने पास है 31%, ठीक है। ये मुझे बताइए यहां पर ये जो है अपने पास ये है मान लीजिए 13%, और ये अपने पास 10% है और ये अपने पास 25% है। ऐसे अगर मैं आपसे छोटे क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें ऐसे अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं, यहां पर इसको और चेंज कर दें, इसको मैं बोल दूं 10% और इसको मैं बोल देता हूं 15%, ठीक है ना। इसको मैंने 10% बोल दिया है, इसको 15% बोल दिया है। मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सभी लोगों से कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, याद रखो मेरी बात क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन अभी बना रहा हूं फिर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ऐसे कौन सा कितने सब्जेक्ट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 के 5 है, जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट बी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ए स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा है। अपने पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नाम भी पूछ लेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं बी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ए स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा है, ज्यादा कौन से में है ये हम लोगों से पूछ लेगा। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अपने पास, और इस संख्या को अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छा कर लें, इस संख्या को अगर थोड़ा और अच्छा कर लें हम लोग, ये अपने पास मान लो 5200 है स्टूडेंट है और ये मान लो अपने पास 6500 स्टूडेंट है, ऐसा हम लोगों ने कर लिया है। ये 5200 है और ये अपने पास कितने हैं 6500 स्टूडेंट अपने पास हैं, तो कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें वो स्टूडेंट इससे ज्यादा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। तो क्या हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर जब भी आप लोग कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया है, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, बी में टोटल 100% नहीं है क्या, बी में टोटल 100% आप करो यार, नहीं है तो इसको आप लोग अगर 100% नहीं है तो इसको 13% कर लो, क्या आप तो 100 हो जाएगा क्या, ठीक है 100 तो अपने पास होना ही चाहिए, ये 52 65 75 और हो जाएगा। देखिए तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे बताओ फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट यहां पर कितने हैं, तो फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट 5200 का 20% पूरा सोल्व करोगे स्टूडेंट। केमिस्ट्री में कितने हैं 5200 का 30% पूरा सोल्व कर लेंगे। मैथ्स में कितने हैं 5200 का 15%, ये क्वेश्चन तो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया। और हिंदी में कितने हैं 5200 का, क्योंकि संख्या थोड़ी 100 से 100 आसानी से कट रहा है तो हम लोग जल्दी भी कर पाएंगे, 100 से 100 आसानी से कट रहा है। और इंग्लिश में कितने 5200 का 25%, ये अपने पास इंग्लिश में। देखिए ऐसे इन सभी के 5 के 5 इनको देख लो और ऐसे ही 5 के 5 इनको देख लो कि ये अपने पास सबसे पहले फिजिक्स में कितने होंगे, तो सबसे पहले 6500 का 21% अगर है तो इसमें देख लेंगे कितना है। फिर हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे 6500 का 31%, इसमें कितना है। फिर हम लोग देखेंगे मैथ्स में 6500 का अपने पास 10%, इससे ज्यादा है क्या। फिर हम लोग देखेंगे किसमें हिंदी में 6500 का 13%, क्या यहाँ पर अपने पास ज्यादा है क्या। और फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश में 6500 का 25%, क्या यहाँ पर ज्यादा है क्या। तो ये भी आप लोग सोल्व कर लोगे, ये भी आप लोग सारे सोल्व कर लोगे, तुरंत देख लोगे किसमें ज्यादा है। लेकिन ये सोल्व करने में कितना टाइम लग गया बाद में तो तुरंत देख लोगे, लेकिन पहले सोल्व करने में कितना टाइम लग गया। तो जब कंपेयर करना पड़े ना किसी भी चीज को, ये इससे कितना कौन कौन से में ज्यादा है तो कंपेयर करना पड़े, तो देखो ये संख्या छोटी है 6500 का 20%, सोचिए। फिर मैं तरीका भी बताता हूं क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचना तो सीखो। और डीआई का टफ क्वेश्चन अगर आ गया और उसमें अगर आपको सोचना नहीं आता तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग बताइए ये 5200 है, ये 6500 है,
ये संख्या इससे बड़ी है, ये इसका 5200 का सिर्फ 20% है, ये संख्या बड़ी भी है और आगे वाली संख्या भी बड़ी है। तो मुझे आप लोग बताइए, देखते आपको क्या समझ में आएगा क्या? 5200 का 20% और 6500 का 21%, क्या बड़ी वाली संख्या तो फिजिक्स से होनी चाहिए क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास 5200 का 30% है और यहां पर अपने पास 6500 का 31% है, तो ये संख्या अगर इससे ज्यादा है, तो जहां पर परसेंट ज्यादा है, तो क्या इस चीज को हमें देखने की जरूरत है कि ये वाली और ये वाली तो ज्यादा होगी होगी? क्या हमें यहां पर 5200 का 30% और यहां पर 6500 का 31%, यहां पर तो अपने पास होगी होगी, तो क्या इनको सोल्व करने की जरूरत है क्या? ये मैं सोल्व करके देखूंगा, क्योंकि 15% और 10% मुझे नहीं पता, 10% और 13% है, क्या मुझे सोल्व करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं है। क्या मुझे यहां पर सोल्व करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि अपने पास यहां तो 5200 का 25% है, पूरा ये नहीं पूछा कि कितना अधिक है, वो तो यही पूछ रहा अधिक है। यहाँ 5200 का 25% है और यहाँ 6500 का 25% है, तो हमें पता है कि बड़ी संख्या का 25% निकालोगे तो वो हमेशा ज्यादा आएगा ही। और सिर्फ आप लोग इसकी वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो 5200 का 15% अगर निकालोगे तो ये तो अपने पास आ जाएगा 5200 का 15% जो आ गया 30 और 75 780, और इसका 10% अगर आप लोग निकालोगे तो ये आ गया अपने पास 650। इसमें कम है तो 4 में ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ये अपने पास मैथ्स को छोड़कर और बाकी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें ज्यादा है, तो अपने पास 4 सब्जेक्ट होंगे, याद रखना। उसको ठीक करवा दूंगा, नाम चेंज करवा दूंगा अनुज। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कमी अधिक पूछे, ये चीज आप लोग सीख लो आप लोग अच्छे से। जब भी कमी अधिक पूछे तो आप लोग क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट रेशियो लेना। ये अपने पास कट रहा है 4 बार और ये मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है? 5 बार। रेशियो आएगा अपने पास जैसे दिया हुआ है 4:5। ये अपने पास जैसे और संख्या अगर इसको और अच्छा अगर लिखना चाहेगा तो अपने पास यहां पर और कोई संख्या लिख देगा और ऐसा रेशियो बना देगा कि रेशियो जो बनेगा वो अपने पास 4:5 बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहां पर अपने पास 4:5, तो इसका अगर देखना है तो 4 गुना 20 देखना, डायरेक्ट दिमाग में सोचना। फिजिक्स के देखना है तो 4 गुना 20 और ये 5 गुना 21, तो 5 4 गुना 20 और 5 गुना 21, बस इतना ही, क्योंकि बाकी चीजें तो अपने पास कट ही जाएंगी। कंपेयर अगर करना है तो बाकी चीजें तो कट ही रही है, और यहां पर भी अगर कंपेयर करना पड़े तो 4 गुना 20 और 5 गुना 21। मान लो ये संख्या अपने पास ऐसी और संख्या यहां पर ये संख्या कम हो, ये और बढ़ा दे, जैसे ये अपने पास 12% ही हो, ये अपने पास और कम हो, जैसे ये अपने पास 9% हो मान लीजिए, और ये अपने पास 29% हो। तो 9% का अगर चेक करना है कि अपने पास मैथ्स में अपने पास हिंदी में कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसका 10% है और इसका 9% है। अब बताओ कम होगा या ज्यादा होगा हिंदी में? हिंदी में यहां पर तो 10% है और हिंदी में यहां पर कितना परसेंट है? 9% है। अब बताओ स्टूडेंट ज्यादा है या कम है? तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर 10 का गुना करोगे 4 से 40 और 9 का गुना करोगे 5 से 45। हाँ ज्यादा है, कम नहीं होंगे। ध्यान रखना परसेंटेज देखने पर तो ये कम है, ये 10 है, ये अपने पास 9 है, तो परसेंटेज इस संख्या पर भी डिपेंड करेगा 6500 पर भी। कोई स्टूडेंट खुद से ये सोचकर मत बैठ जाना कि सर तो ये ऐसे बता रहे कि इंटू कर लेना, मैं तो डायरेक्ट ही देख लूंगा। ये 20 से 21 हो गया, ये 30 से 31 हो गया, ये 15 से 10 हो गया तो इसको छोड़ दूंगा, 10 से 13 हो गया ये भी ले लूंगा, और 25 का 25 रहे तो क्योंकि संख्या बड़ी है तो ये भी ले लूंगा। ऐसे खुद से सोच के मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है ना? यहां पर खुद से परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। ये फिर इससे गुना भी करना पड़ेगा, जब भी कमी अधिक देखना है। 10 का 4 से गुना करोगे 40 और 9 का 5 से गुना करोगे तो 45, यानी कि उसी में अपने पास जाता है। कंपेयर अगर जब भी करना पड़े तो बराबर जो वैल्यू होती है उनको छोड़ देते हैं। 5200 का अपने पास कितना परसेंट? 10%, और 6500 का कितना परसेंट? अपने पास 5%, 9%। तो जो कंपेयर करते टाइम जो बराबर वैल्यू है ना, जैसे ये दोनों में वैल्यू बराबर तो 100 को छोड़ देते हैं, कोई यूज नहीं है कंपेयर करने के लिए कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। इससे ये और 13 भी दोनों के अंदर 4 बार और 5 बार, तो ये सारी चीजें जो कॉमन है वो हटा ही देते हैं और वो रेशियो आप लोग पहले ही निकाल कर बैठ किया करो। ऐसे क्वेश्चन को ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया होगा, छोटा सा पॉइंट था। और अगर एक के बारे में पूछे, मुझे बताओ इसमें अपने पास इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है? सब ए में, ए स्कूल में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है, तो आप तुरंत कहोगे ए स्कूल में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है। ये अगर पूछे तो डायरेक्ट निकालो अधिक कितना, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए स्कूल में पूछे कि फिजिक्स में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है, तो आप ऐसे नहीं निकालोगे कि बैठकर वहां पर सर डीआई आ गई, बहुत टफ डीआई आई थी, बाहर आकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो दूसरे बच्चों को डराना शुरू कर देते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5200 दिया हुआ है, इंग्लिश में 25%, ओह मुझे 25% का फ्रैक्शन 1/4 याद है इसलिए जल्दी हो गया। फिर आपका दिमाग कैसे काम करता है वहां पर, और फिजिक्स में 5200 का 20% मुझे फ्रैक्शन याद है 1/5, और 5 की अगर यहां पर भाग देना तो इसको डबल कर देते हैं 1040। तो यहां से देख लेंगे कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है 260, किससे अधिक है 1040 से, और गुना कर देंगे हम लोग किससे 100 से, 0 से 0 26 से 4 बार, और लास्ट में पता लगा आंसर 25% आ गया। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट देखिए यहां पर इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है, तो मुझे बताओ एक के बारे में ही अगर जब पूछा है तो कितना अधिक है 5, किससे अधिक है 20 से, और गुना कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 25%। ये सारी की सारी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे डीआई में जब आप लोग इनको पढ़ने की कोशिश करोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मुझे बताओ इसको जब सोल्व मत किया करो, इसको अलग से सोल्व, इसको अलग से सोल्व। यहां पर ये है 20%, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है 20/100। तो मुझे बताइए जब आप लोग इसको लिखोगे तो क्या 5200 से 5200 और क्या 100 से 100 तो वैसे ही कटना है क्या? रेशियो जब निकाल लो, कोई भी चीज अपने पास 20 है और दूसरी अपने पास मान लो 40 है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है इससे कर लो, और रेशियो निकालकर 20 से कट रहा है एक बार और 20 से कट रहा है दो बार, ये इससे कितना परसेंट अधिक है उससे कर लो, आंसर सेम ही आना है। इन्हीं दो संख्याओं का देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने यहां पर सोल्व किया 5200 का 25% और 5200 का 20%, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ये अगर आपको निकालना है ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग चाहे यहां से पूरा सोल्व करके निकाल लो, आंसर वही आना है, या पहले इनका रेशियो बना लो और वो देख लो कितना परसेंट अधिक है, तो आंसर वही आना है। तो क्यों ना पहले रेशियो बना लिया जाए, क्योंकि एक में ही अगर है तो चीजें आसानी से कट जाएंगी। तो अधिक कितना है 1/4 गुना 100, और पूरा सोल्व करके सोल्व करोगे तो भी आंसर 25% आना है। तो जब एक में ही हो तो चीजें हमें पता लगेंगी कि कट रही है कट रही है कट रही है कट रही है, ठीक है ना, हमें चीजें कट रही है। लेकिन अगर कभी भी ये पूछे कि आपके दिमाग में बन रहा होगा कि ठीक है सर आपने एक वाला तो बता दिया, लेकिन अगर वो हमसे ये पूछे कि बताओ इसमें फिजिक्स के स्टूडेंट, ए में फिजिक्स के जो स्टूडेंट है और बी में जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, बी में फिजिक्स के स्टूडेंट ए से कितना परसेंट अधिक है, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ ले
तो अब की बार आप लोग क्या करोगे, 5200 का 20% और 6500 का 21% पूरा सोल्व करना ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन पूरा सोल्व वैसे करोगे तो टाइम लगेगा। मैं क्या करूं, जल्दी करने के लिए आप पहले इनका रेशियो बना लिया करो। रेशियो कितना आ गया 4:5। तो इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 4 गुना 20, और इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 5 गुना 21। और यहां से कोई चीज कटे तो काट दिया करो, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर सोल्व कर लिया करो। ये 80 है और ये 105 अपने पास है, तो अधिक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25। किससे अधिक होगा 80 से, और गुना कर देंगे 100 से। सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो तो आएगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा, आपका दिमाग अगर डीआई में चलना शुरू होता है तो। ठीक है ना। तो आपकी भाई अभी अगली क्लास तो आज है नहीं, और कल की क्लास आप एक बार मॉर्निंग में देख लेना। अगर मैं यहां पर रहा तो कल मैं संडे को भी आप लोगों की क्लास ले लूंगा, तो एक बार खुद से आप लोग उसको चेक कर लेना वापस से आकर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ये जब ट्यूशन करूंगा तो ज्यादा चीजें समझ जाओगे, याद रखना। 31.20 तो नहीं आएगा नील चौधरी यहाँ पर, क्योंकि नीचे 4 है, तो 4 होगा तो 0.25 आना चाहिए, 20 तो कैसे आ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। या तो कल मिलते हैं, कल एक बार देख लेना भाई, मैं आया तो क्लास ले लूंगा आपकी, एक बार चेक कर लेना मॉर्निंग में कल की क्लास। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। आज अगली क्लास अब है नहीं, आज 1 घंटे की क्लास है।